चैप्टर की शुरुआत ननामी, मेई और गोजो के फ्लैशबैक से होती है, जहां बात होती है कि सबसे पावरफुल फर्स्ट ग्रेड सोर्सरर कौन है। तब मेई बोलती है कुशाकाबे। इसके बाद ननामी बोलता है सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तब गोजो बोलता है कुशाकाबे नहीं है। अगर हम तीनों बड़े क्लैन को मिला के देखें तो अलग ही स्टोरी निकलती है। दोस्तों, सुकुना और माकी की फाइट के बीच इस फ्लैशबैक में कुशाकाबे को बेहतर बताना, इसमें कुछ न कुछ तो बात है जो आगे हमें पता चलेगी। अब फ्लैशबैक से बाहर लड़ाई फिर से सुकुना और माकी पर वापस आती है, जहां सुकुना ने माकी को फ्लैश मारा था। माकी उससे बच जाती है और लड़ाई फिर से शुरू होती है, क्योंकि सुकुना ने जो बिल्डिंग्स उड़ाई थी वो अभी तक गिर रही थी। उस बिल्डिंग की सभी कार्स क्रैश हो जाती हैं। सुकुना उन कार्स के थ्रू अपने स्लैश भेजता है, लेकिन माकी फिर से उन्हें देख लेती है और बच जाती है, लेकिन कार्स के कारण गिर जाती है। इसके बाद सुकुना माकी को पकड़ लेता है और उस पर क्लीव से अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ इनो आ जाता है और सुकुना पर अटैक करता है, लेकिन सुकुना उसके अटैक को कैंसिल करके उसे एक जोर की लात मारता है। जैसे ही सुकुना नोटिस करता है कि इनो के पास ननामी का कटाना नहीं है, वो कुछ सोच पाता, कुशाकाबे ने तुरंत ननामी की रेशियो टेक्निक से सुकुना पर हमला कर दिया। अब यहाँ पर माकी को बचाने इनो आया, फिर इनो को बचाने कुशाकाबे भी एंट्री कर चुका है, लेकिन सुकुना इनका प्लान पहले ही समझ चुका था और उनके प्लान पर पानी फेर देता है। यहाँ पर हमें राइटर के थ्रू ये बताया जाता है कि गोजो के मरने के बाद काशिमो हिगुरुमा और यूता के साथ सुकुना ने केवल मनोरंजन ही किया है, लेकिन अगर वह किसी के साथ फाइट करना चाहता है तो वो है माकी, जिसका जन्म हेवनली रिस्ट्रिक्शन के साथ हुआ है। किंग ऑफ कर्सेस सच में उससे फाइट करना चाहता है। मुझे समझ नहीं आता यूजी को किस लिए हीरो बनाया गया है। सुकुना के मनोरंजन में भी उसका नाम नहीं आ रहा। इसके बाद फाइट में माकी एक पिलर को काट के सुकुना की तरफ उसे लात मारती है, लेकिन वह स्पीड से वहां से आकर माकी का फेस पकड़कर उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। इसके बाद सुकुना माकी की तारीफ करते हुए कहता है कि वह आधे गधे की तरह नहीं है। वह यूजी को आधा गधा बोलता है। कितना बेइज्जती करता है ये यूजी की। सुकुना के अटैक से माकी का फेस डैमेज हो जाता है। तब सुकुना चिल्लाता है कि यह फाइट तय करेगी कौन अधिक चमकने के योग्य है। वह बोलता है कि ये जुजुत्सु है या फिजिकल बॉडी। वह माकी से प्रभावित होता है। कुल मिला के बोले तो उसे माकी के साथ लड़ने में मजा आ रहा था। इसके बाद माकी देखती है कि सुकुना आरसीटी का यूज करके खुद को हील नहीं कर रहा है। सुकुना माकी से बोलता है कि जुजुत्सु केवल स्किन है, लेकिन माकी की बॉडी रियल बोन और एसेंस है। इसके बाद वह बोलता है कि उसका अस्तित्व ही पूरे जुजुत्सु को चुनौती देता है। ये बातें वो क्यों बोल रहा है, इसको मैंने पहले ही इस वीडियो में बता रखा है। इतना बोलते ही सुकुना माकी पर ब्लैक फ्लैश यूज करता है। तभी वहाँ पर कुशाकाबे फिर से आता है और देखता है कि सुकुना के आगे वह अकेला खड़ा है। वह बोलता है, क्या मैं सच में आखिरी लड़ने वाला बचा हूँ? जोशो और इतादोरी बाकी सब कहाँ हैं? खैर, मेई बाहर नहीं आएगी। वह बोलता है कि हालांकि मेरे जीतने की संभावना कम है तो मैं पीछे हट सकता हूँ, लेकिन अब मैं इतनी दूर आ चुका हूँ तो मुझे लड़ना ही होगा। यह सब वह खुद में ही बोल रहा था। अब कुशाकाबे भी जीतने की नाउम्मीद के साथ सुकुना से लड़ने की कोशिश करता है। वह सोच रहा होता है कि क्या मैं सच में उससे लड़ने जा रहा हूँ। इसके बाद पता नहीं क्यों और क्या सोच के वह बोलता है, क्या मैंने सुकुना को मार डाला? यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। कुशाकाबे ने क्या सच में सुकुना को मार दिया या फिर वह सपना ही देख रहा? ये हमें अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा। फाइनली चैप्टर 254 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं। इस बार सुकुना पहले से भी 2 कदम आगे चला गया। इस चैप्टर में जो सुकुना ने किया ना, उसके बाद उयुई पक्का बोलेगा कि साला अब मैं किसी को बचाने नहीं जाऊंगा। बचाओ मेरी मम्मी, मेरी बात। पिछले चैप्टर में माकी के घायल होने के बाद कुशाकाबे सुकुना के सामने आ चुका था। अब चैप्टर की शुरुआत में कुशाकाबे अपने सिंपल डोमेन न्यू शैडो स्टाइल का यूज करता है। सुकुना इस डोमेन को जानता था। वह हैरानी से सोचता है कि ये मेरे सामने इसका यूज क्यों कर रहा है, जबकि मैं इस पर फ्लाइंग स्लैशेस भेज सकता हूँ। इसके बाद जैसे ही सुकुना स्लैश भेजता है, कुशाकाबे अपने कटाना से उसे रोक देता है और सोचता है कि इस डोमेन के अंदर मेरी कर्स एनर्जी बढ़ गई है और सुकुना की टेक्निक कमजोर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमें पता लगता है कि कुशाकाबे अपने डोमेन के अंदर फुली ऑटोमेटिक सिस्टम ऐड कर सकता है, जो उसके डोमेन के अंदर आने वाली किसी भी चीज पर वह ऑटोमेटिक हमला कर सकता है। यहाँ पर सुकुना कुशाकाबे की तारीफ करते हुए कहता है कि ये इतना भी खराब नहीं था। इस टाइम तक कुशाकाबे सुकुना के मोशन को भी पढ़कर उसके स्लैशेस का अंदाजा लगा पा रहा था। तभी सुकुना एक और स्लैश भेज देता है, जिससे वह बड़ी मुश्किल से बच पाता है। तब कुशाकाबे को पता चलता है कि सुकुना ने कर्स टेक्निक को 0 मोशन में एक्टिव कर लिया है। इसके बाद फिर से हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ गोजो, ननामी और मेई कुशाकाबे के बारे में बात कर रहे थे। जहाँ ननामी और मेई उसे एक बेहतर तलवारबाज और यूजफुल बताते हैं, वहीं गोजो कुशाकाबे की तारीफ करते हुए बोलता है कि बहुत से लोगों को इस सिंपल डोमेन बनाने के लिए बाइंडिंग वाउज करने पड़ते हैं, लेकिन कुशाकाबे बिना किसी बाइंडिंग वाव के इसे बना सकता है।
वह मीवा का एग्जाम्पल देते हुए बताता है कि मीवा की बाइंडिंग वाउज ये है कि सिंपल डोमेन को एक्टिव रखने के लिए उसे अपने दोनों पैर जमीन में रखने होंगे, नहीं तो उसका सिंपल डोमेन इनएक्टिव हो जाएगा। अब फ्लैशबैक से बाहर कुसाकाबे को जैसे ही एहसास होता है कि सुकुना वर्ल्ड कटिंग स्लैश के लिए अपनी कर्स एनर्जी फिर से बढ़ा रहा है, वह तुरंत अपने सिंपल डोमेन की रेंज को बढ़ा देता है। मेई मेई के अनुसार जब वह अपने सिंपल डोमेन की रेंज को बढ़ाएगा तो उसका ओपोनेंट उसके डोमेन के अंदर आ जाएगा और वह उसके अंदर आने वाली किसी भी चीज पर वह लगातार ऑटोमेटिकली अटैक कर सकता है। और वैसा ही हो रहा था। कुसाकाबे के डबल स्प्रेड से लगातार सुकुना पर कट्स लग रहे थे। उसके इस बराज अटैक के बारे में ननामी फ्लैशबैक में बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इस हमले को कोई रोक सकता है, लेकिन मैं ऐसे किसी को जानता हूँ जिसे इसको रोकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वह गोजो के बारे में बोल रहा था। लगातार सुकुना पर हमले के बाद कुसाकाबे का कटाना टूट जाता है और वह हाथ से ही फाइट करने लगता है। उसकी कटाना भले ही टूट गई हो, लेकिन उसके पास कई ऑप्शन भी हैं। कुसाकाबे अपने हाथों और लातों से सुकुना पर अटैक करने लगता है और वह सुकुना को एक किक मारता है। इससे सुकुना दूर जाके गिरता है और फिर कुसाकाबे उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ पर वह मन ही मन सोच रहा होता है कि वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा, वह सबके जैसा तो नहीं है। तभी उसे याद आता है कि उस पे प्रिंसिपल यागा की उधारी है। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर सब लोग यहाँ पर होते तो उसके बारे में क्या बोलते, गोजो ननामी ये सब होते तो क्या बोलते। फिर वह अपने आप को महान समझते हुए एक पोज देता है और बोलता है, मुझे ये सब सोचना बंद कर देना चाहिए। कुसाकाबे अपनी न्यू शैडो स्टाइल से हेजी मून टेक्निक यूज करता है। इससे जो उसकी कटाना जितनी टूट गई थी वहाँ पर एक ऑरा बन जाता है, मतलब उसकी कटाना एनर्जी से कंप्लीट बन जाती है। कुसाकाबे फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन अब सुकुना बहुत खेल चुका था। वह उसकी कटाना सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ लेता है और बोलता है, तुम मेरे दिल पर वार कर रहे हो जहाँ पर मैं पहले से घायल हूँ। ये बहुत दर्दनाक है। और अगले पैनल में हम देखते हैं कुसाकाबे जमीन पर लेटा हुआ है और उसकी चेस्ट कटी हुई है, जैसे गोजो, यूता और बाकी सब के साथ हुआ था, जो हम पहले से जानते थे कि यही होने वाला है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। इसके बाद तुरंत उयुई फिर से आता है ताकि वह सभी के जैसे कुसाकाबे को भी टेलीपोर्ट करके वहाँ से ले जाए। लेकिन इस बार जैसे ही उयुई आता है, सुकुना उसके पीछे खड़ा था। सुकुना बोलता है, तुम बहुत परेशान हो रहे हो। इसके बाद जैसे ही सुकुना उई को मारने वाला था, मिगेल की एंट्री हो जाती है और वह उसे बचा लेता है। मिगेल को जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में हमें दिखाया गया था। ये बंदा भी बहुत खतरनाक है। सुकुना बोलता है कि वह उसे पहचान नहीं पा रहा है। तब मिगेल शानदार एटीट्यूड में बोलता है, मैं कौन हूँ ये जानने के लिए तुम्हें चट्टानों के नीचे रहना पड़ेगा। वह सुकुना का मजाक उड़ाते हुए बोल रहा था कि चट्टानों के नीचे कीड़ों जैसे रहो ताकि तुम्हारे सेंसेस तेज हो जाएं मुझे जानने के लिए। यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर में शायद से हमें मिगेल वर्सेस सुकुना देखने को मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में।